I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. न पूछो मुझसे लज्जत खानमा बर्बाद रहने की, नशेमंद सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं। नहीं बेगानगी अच्छी रफी के राह मंजिल से, ठहर जाए शरर हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर किसी दूसरे शहर से अपने गांव आया। लोगों ने उसे रोककर कहा, मुल्ला तुम अपने गधे पर सामने पीठ करके क्यों बैठे हो? मुल्ला ने कहा, मैं ये जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तारानकन। उसी शाम मुल्ला रसोई में कुछ बना रहा था। वह अपने पड़ोसी के पास गया और उससे एक बर्तन मांगा और वादा किया कि अगली सुबह उसे वह बर्तन लौटा देगा। अगले दिन मुल्ला पड़ोसी के घर बर्तन लौटाने के लिए गया। पड़ोसी ने मुल्ला से अपना बर्तन ले लिया और देखा कि उसके बर्तन के भीतर वैसा ही एक छोटा बर्तन रखा हुआ था। पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये छोटा बर्तन किस लिए? मुल्ला ने कहा, तुम्हारे बर्तन ने रात को इस बच्चे बर्तन को जन्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें दोनों वापस कर रहा हूँ। पड़ोसी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने वे दोनों बर्तन मुल्ला से ले लिए। अगले ही दिन मुल्ला दोबारा पड़ोसी के घर गया और उससे पहले वाले बर्तन से भी बड़ा बर्तन मांगा। पड़ोसी ने खुशी खुशी उसे बड़ा बर्तन दे दिया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन मुल्ला बर्तन वापस करने नहीं आया। मुल्ला और पड़ोसी बाजार में खरीदारी करते टकरा गए। पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मेरा बर्तन कहाँ है? मुल्ला ने कहा, वो तो मर गया। पड़ोसी ने हैरत से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन भी कभी मरते हैं। मुल्ला बोला, क्यों भाई, अगर बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते? तारानकन। एक दिन मुल्ला और उसका एक दोस्त कहवाघर में बैठे चाय पी रहे थे और दुनिया और इश्क के बारे में बातें कर रहे थे। दोस्त ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम्हारी शादी कैसे हुई? मुल्ला ने कहा, यार मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी जवानी सबसे अच्छी औरत की खोज में बिता दी। काहिरा में मैं एक खूबसूरत और अक्लमंद औरत से मिला जिसकी आंखें जैतून की तरह गहरी थी लेकिन वह नेकदिल नहीं थी। फिर बगदाद में भी मैं एक औरत से मिला जो बहुत खुशदिल और सलीकेदार थी, लेकिन हम दोनों के शौक बहुत जुदा थे। एक के बाद दूसरी ऐसी कई औरतों से मैं मिला लेकिन हर किसी में कोई न कोई कमी पाता था। और फिर एक दिन मुझे वह मिली जिसकी मुझे तलाश थी। वह सुंदर थी, अक्लमंद थी, नेकदिल थी और सलीकेदार भी थी। हम दोनों में बहुत कुछ मिलता था। मैं तो कहूँगा कि वह पूरी कायनात में मेरे लिए ही बनी थी। दोस्त ने मुल्ला को टोकते हुए कहा, अच्छा, फिर क्या हुआ? तुमने उससे शादी कर ली? मुल्ला ने ख्यालों में खोए हुए चाय की एक चुस्की ली और कहा, नहीं दोस्त, वो तो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी की तलाश में थी। तारानकन। एक दिन मुल्ला बाजार गया और उसने एक इश्तेहार लगाया जिस पर लिखा था, जिसने भी मेरा गधा चुराया है वो मुझे उसे लौटा दे, मैं उसे वह गधा इनाम में दे दूंगा। नसरुद्दीन। लोगों ने इश्तेहार पढ़कर कहा, ऐसी बात का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? दुनिया में दो ही तरह के तोहफे सबसे अच्छे होते हैं, मुल्ला ने कहा। पहला तो है अपनी खोई हुई सबसे प्यारी चीज को वापस पा लेना और दूसरा है अपनी सबसे प्यारी चीज को ही किसी को दे देना। तारानकन। मुल्ला अपने शागिर्दों के साथ एक रात अपने घर आ रहा था कि उसने देखा एक घर के सामने कुछ चोर खड़े हैं और ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला को लगा कि ऐसे मौके पर कुछ कहना खतरे से खाली न होगा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। मुल्ला के शागिर्दों ने भी यह नजारा देखा और उनमें से एक मुल्ला से पूछ बैठा, वे लोग वहां दरवाजे के सामने क्या कर रहे हैं? शश। मुल्ला ने कहा, वे सितार बजा रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा। शागिर्द बोला, वो कल सुबह सुनाई देगा, मुल्ला ने जवाब दिया। तारानकन। एक दिन बाजार में कुछ गांव वालों ने मुल्ला को घेर लिया और उससे बोले, नसरुद्दीन, तुम इतने आलिम और जानकार हो, तुम हम सबको अपना शागिर्द बना लो और हमें सिखाओ कि हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए और क्या करना चाहिए। मुल्ला ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें पहला सबक यही दे देता हूँ।
सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने पैरों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए और हमारी जूतियां हमेशा दुरुस्त और साफ सुथरी होनी चाहिए। लोगों ने मुल्ला की बात बहुत आदरपूर्वक सुनी। फिर उनकी निगाह मुल्ला के पैरों की तरफ गई। मुल्ला के पैर बहुत गंदे थे और उसकी जूतियां बेहद फटी हुई थीं। किसी ने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, लेकिन तुम्हारे पैर तो बहुत गंदे हैं और तुम्हारी जूतियां भी इतनी फटी हैं कि किसी भी वक्त पैर से अलग हो जाएंगी। तुम खुद तो अपनी सीख पर अमल नहीं करते हो और हमें सिखा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, मुल्ला ने कहा, लेकिन मैं तो तुम लोगों की तरह किसी से जिंदगी जीने के सबक सिखाने की फरियाद नहीं करता। तारानकन, आधी रात के वक्त घर के बाहर दो व्यक्तियों के झगड़ने की आवाज सुनकर मुल्ला की नींद खुल गई। कुछ वक्त तक तो मुल्ला इंतजार करता रहा कि दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए और उसे फिर से नींद आ जाए, लेकिन झगड़ा जारी रहा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला अपने सर और बदन को कसकर रजाई से लपेटकर घर के बाहर आया। उसने उन दोनों झगड़ा करने वालों को अलग करने की कोशिश की। वे दोनों तो अब मारपीट पर उतारू हो गए थे। मुल्ला ने जब उन दोनों को न झगड़ने की समझाइश दी तो उनमें से एक आदमी ने यकायक मुल्ला की रजाई छीन ली और फिर दोनों आदमी भाग गए। नींद से बोझिल और थका हुआ मुल्ला घर में दाखिल होकर बिस्तर पर धड़ाम से गिर गया। मुल्ला की बीवी ने पूछा, बाहर झगड़ा क्यों हो रहा था? रजाई के कारण, मुल्ला ने कहा। रजाई चली गई और झगड़ा खत्म हो गया। तारानकन, कल मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों पर हिमांशु जी की अच्छी टिप्पणी आई। मुल्ला के ये किस्से रोचक तो हैं ही, अर्थगर्भित भी हैं। मुझे तो ये प्रबोध देते जान पड़ते हैं, हमेशा सच कहते हैं हिमांशु। कभी मुल्ला के बेतुके से प्रतीत होने वाले किस्से भी ज़ेन कथाओं की भांति जीवन और संसार के किसी गहरे पक्ष की ओर इंगित करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि ये किस्से वाकई मुल्ला के ही हों। ये भी तय नहीं है कि मुल्ला नसरुद्दीन नामक कोई शख्स वाकई कभी हुआ भी हो या नहीं। कुछ लोग अभी भी तुर्की में उसकी कथित कब्र देखने जाते हैं। खैर, मुल्ला के छोटे छोटे किस्सों की कड़ी में प्रस्तुत है चंद और छोटे किस्से। तारानकन, किस्मत सबकी पलटा खाती है। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुल्ला को खाने के लाले पड़ गए। बहुत सोचने के बाद मुल्ला को लगा कि भीख मांगने से अच्छा पेशा और कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो शहर के चौक पर खड़ा होकर रोज भीख मांगने लगा। मुल्ला के बेहतर दिनों में उससे जलने वालों ने जब मुल्ला को भीख मांगते देखा तो उसका मजाक उड़ाने के लिए वे उसके सामने एक सोने का और एक चांदी का सिक्का रखते और मुल्ला से उनमें से कोई एक सिक्का चुनने को कहते। मुल्ला हमेशा चांदी का सिक्का लेकर उनको दुआएं देता और वे मुल्ला की खिल्ली उड़ाते। मुल्ला का एक चाहने वाला ये देखकर बहुत हैरान भी होता और दुखी भी। उसने एक दिन मौका पाकर मुल्ला से उसके अजीब व्यवहार का कारण पूछा। मुल्ला, आप जानते हैं कि सोने के एक सिक्के की कीमत चांदी के कई सिक्कों के बराबर है, फिर भी आप अहमकों की तरह हर बार चांदी का सिक्का लेकर अपने दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका क्यों देते हैं? मेरे अजीज दोस्त, मुल्ला ने कहा, मैंने तुम्हें सदा ही समझाया है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। क्या तुम्हें वाकई ये लगता है कि वे लोग मुझे बेवकूफ साबित कर देते हैं? सोचो, अगर एक बार मैंने उनका सोने का सिक्का कबूल कर लिया तो अगली बार वे मुझे चांदी का सिक्का भी नहीं देंगे। हर बार उन्हें अपने ऊपर हंसने का मौका देकर मैंने चांदी के इतने सिक्के जमा कर लिए हैं कि मुझे अब खाने पीने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तारानकन, एक दिन मुल्ला के एक दोस्त ने उससे पूछा, मुल्ला, तुम्हारी उम्र क्या है? मुल्ला ने कहा, 50 साल। लेकिन 3 साल पहले भी तुमने मुझे अपनी उम्र 50 साल बताई थी। दोस्त ने हैरत से कहा। हाँ, मुल्ला बोला, मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हूँ। तारानकन, जब मैं रेगिस्तान में था तब मैंने खूंखार लुटेरों की पूरी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया था। मुल्ला ने चाय घर में लोगों को बताया। वो कैसे मुल्ला? लोगों ने हैरत से पूछा। बहुत आसानी से, मुल्ला बोला, मैं उन्हें देखते ही भाग लिया और वे मेरे पीछे दौड़ पड़े। तारानकन, एक सुनसान रास्ते में घूमते समय नसरुद्दीन ने घोड़े पर सवार कुछ लोगों को अपनी ओर आते देखा। मुल्ला का दिमाग चलने लगा। उसने खुद को लुटेरों के कब्जे में महसूस किया जो उसकी जान लेने वाले थे।
उसके मन में खुद को बचाने की हलचल मची और वह सरपट भागते हुए सड़क से नीचे उतरकर दीवार फांदकर कब्रिस्तान में घुस गया और एक खुली हुई कब्र में लेट गया। घुड़सवारों ने उसे भागकर ऐसा करते देख लिया। कौतूहलवश वे उसके पीछे लग लिए। असल में घुड़सवार लोग तो साधारण व्यापारी थे। उन्होंने मुल्ला को लाश की तरह कब्र में लेटे देखा। तुम कब्र में क्यों लेटे हो? हमने तुम्हें भागते देखा। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्यापारियों ने मुल्ला से पूछा। तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सवाल का सीधा जवाब हो। मुल्ला अब तक सब कुछ समझ चुका था। सब कुछ देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। मैं यहाँ तुम लोगों के कारण हूँ और तुम लोग यहाँ मेरे कारण हो। तारांकन। मुल्ला एक दिन दूसरे शहर गया और उसने वहाँ एक दुकान के सामने एक आदमी खड़ा देखा जिसकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। मुल्ला ने उस आदमी से पूछा, क्यों मियाँ, तुम दाढ़ी कब बनाते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, दिन में 20-25 बार। मुल्ला ने कहा, क्यों बेवकूफ बनाते हो मियाँ? आदमी बोला, नहीं, मैं नाई हूँ। तारांकन। एक दिन मुल्ला का एक दोस्त उससे 1-2 दिन के लिए मुल्ला का गधा मांगने के लिए आया। मुल्ला अपने दोस्त को बेहतर जानता था और उसे गधा नहीं देना चाहता था। मुल्ला ने अपने दोस्त से यह बहाना बनाया कि उसका गधा कोई और मांग कर ले गया है। ठीक उसी समय घर के पिछवाड़े में बंधा हुआ मुल्ला का गधा रेंकने लगा। गधे के रेंकने की आवाज सुनकर दोस्त ने मुल्ला पर झूठ बोलने की तोहमत लगा दी। मुल्ला ने दोस्त से कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हें मेरे से ज्यादा एक गधे के बोलने पर यकीन है। तारांकन। एक बार मुल्ला को लगा कि लोग मुफ्त में उससे नसीहतें लेकर चले जाते हैं, इसलिए उसने अपने घर के सामने इश्तिहार लगाया, सवालों के जवाब पाए। किसी भी तरह के 2 सवालों के जवाब सिर्फ 100 दीनार में। एक आदमी मुल्ला के पास अपनी तकलीफ का हल ढूंढने के लिए आया और उसने मुल्ला के हाथ में 100 दीनार थमाकर पूछा, 2 सवालों के जवाब के लिए 100 दीनार ज्यादा नहीं है? नहीं, मुल्ला ने कहा, आपका दूसरा सवाल क्या है? तारांकन। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.